डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम क्या टॉपिक कर रहे हैं? हम टॉपिक करें विदेशी विनिमय दर। पिछले वीडियो में हमने जो हमारी विभिन्न प्रकार की विदेशी विनिमय दर होती है उनके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे विदेशी विनिमय दर में मांग और पूर्ति के बारे में। और पिछले वीडियो में जिसने वो वीडियो देखा है उसको पता होगा, हमने एक उदाहरण लेके उसको पढ़ा था। तो अब फिर से हम उसी उदाहरण के साथ में इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसे आपको पता होगा, हमारा टॉपिक क्या है? विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति। तो इसके लिए हम किसको बुला लेते हैं? फिर से इसको बुला लेते हैं अमित को, जो पिछले वीडियो में भी हमने बुलाया था। यूएसए घूमने गया है तो वहाँ पे कुछ खरीदेगा, शॉपिंग भी करेगा। तो वहाँ से वो शॉपिंग करता है, बिस्किट, टोपी, क्लो, कपड़े वपड़े, ये सब चीज़ें खरीदता है। तो इसके लिए क्या खर्च कर रहा है वो? कौन सी करेंसी यूज़ कर रहा है? डॉलर कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे तो वही करेंसी चलेगी, इंडियन रुपीस नहीं चलेगा। तो एक तरीके से उसने क्या की? विदेशी मुद्रा की मांग करी, क्योंकि यहाँ से करेंसी कहीं ना कहीं एक्सचेंज हुई, तो विदेशी मुद्रा की क्या हो गई? मांग हो गई। तो विदेशी मुद्रा की मांग किसको कहते हैं? जिसका हम भुगतान कौन करता है? घरेलू निवासियों द्वारा किया जाता है। जब विदेशी मुद्रा की मांग कौन करता है? घरेलू निवासियों द्वारा की जाती है, उसको हम कहते हैं विदेशी मुद्रा की मांग। और जिसमें हम भुगतान किसमें करते हैं? विदेशी मुद्रा में करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल से, मान लो हमें वस्तु का आयात करना है, हमें दूसरी जगह से वस्तु मंगवानी है, तो हम कौन सी करेंसी में पड़ेंगे? जो उस देश की करेंसी, उसी में पे करना पड़ेगा। तो हमने मांग करी कि पूर्ति करी? ऑब्वियस सी बात है, मांग करी। पर्यटन, हम घूमने चले गए, जैसे एहसान घूमने गया हुआ है, तो घूमने गया तो उसने क्या करी? विदेशी मुद्रा की मांग करी। हमने अपने विदेश में कोई दोस्त है, उसको कोई गिफ्ट भेज दिया, तो हमने क्या करी? विदेशी मुद्रा की मांग करी। ठीक है। मान लो हमने वहां पे कुछ असेट्स खरीद लिए, असेट्स मतलब परिसंपत्तियां, हमने कहाँ पे खरीद ली? विदेशों में खरीद ली। तो इसको हम क्या कहेंगे? उसकी मांग कहेंगे। जैसे कि वहां पे जाके कोई फैक्ट्री लगा दी, तो ये क्या है? विदेशी मुद्रा की मांग। एक होता है सट्टेबाजी, जिसको इंग्लिश में फाइनेंशियल स्पेकुलेशन कहते हैं। सट्टेबाजी कैसे? कि भाई, आप $1 अभी 80 रुपए का है, थोड़े दिन में $1 90 रुपीज का, ऐसा आपने अनुमान लगा लिया। ठीक है। अब जब आपने अनुमान लगा लिया, तो आप क्या कर सकते हो? 80 रुपए में लेके उसको 90 रुपए में क्या कर दोगे? बेच दोगे। तो आपने पहले मांग करी और आपने सोचा कि मुझे प्रॉफिट हो सकता है, लाभ हो सकता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? सट्टेबाजी क्रियाएं या अनुमान लगाना। ठीक है। अब ने अमेरिका में अपना दोस्त बना लिया। ठीक है, अभी दोस्त बना लिया, घूमने गया तो दोस्त भी बनेंगे। दोस्त बना लिया और उसको कहा कि चलो मेरे देश में आओ और मैं तुम्हें कश्मीर घुमाता हूँ। उसने कहा ठीक है। तो उसने अपने दोस्त को कहाँ बुलाया? कश्मीर में बुलाया। कश्मीर में उसने डल झील दिखाई, भी डल झील डल झील को देखो, डल झील बहुत अच्छी है, यहाँ पे मज़ा आएगा तुम्हें, हाउस बोट का मज़ा लो। और पहलगाम तो बहुत ही सुंदर है, पहलगाम को जरा देखो। ठीक है। तो ऐसे उसने क्या किया? जगह घुमाया। अब बात आती है करेंसी कौन सी यूज होगी? भाई, हमारे देश में भी तो डॉलर थोड़ी यूज होगा, कौन सी करेंसी यूज होगी? हमारी जो करेंसी है। तो अब उसका दोस्त क्या करेगा? उस डॉलर को किस में चेंज करवाएगा? रुपीज में चेंज करवाएगा। जैसे अमित ने उस देश में जाकर अपने करेंसी से डॉलर लिया था, अब वो उस डॉलर से क्या लेगा? तो हमारे देश की जो घरेलू करेंसी है, यानी कि हमारे रुपीस को लेगा। तो अब क्या होगी? हमारे यहाँ पूर्ति होगी कि मांग होगी? पूर्ति होगी। तो इसी से हम पढ़ते हैं विदेशी मुद्रा की आपूर्ति। विदेशी मुद्रा की आपूर्ति अन्य देशों से होती है। जब अन्य देश आके हमारे यहाँ कुछ खर्च करते हैं, कुछ मांग करते हैं, उससे हमारे विदेशी मुद्रा की आपूर्ति होती है। जैसे मान लो हम निर्यात करें, हम अन्य देशों में क्या करें? निर्यात करें, तो क्या होगी? विदेशी मुद्रा में जाके निवेश करें। हम विदेशों में जाके निवेश करें कैसे? एहसान अमित ने बोला कि चलो क्या करते हैं? घूम के आते हैं। सॉरी, घूम तो रहे हो, क्या करते हैं? चलो फैक्ट्री वैक्ट्री दिखाता हूँ, तुम एक फैक्ट्री खोलो। कौन सी वाली? एप्पल की। ठीक है, सॉरी ये टमाटर है, कोई बात नहीं। एप्पल की फैक्ट्री खोलो, क्योंकि कश्मीर में एप्पल बहुत अच्छे मिलते हैं। तो बोलते ठीक है, तो क्या करो? यहाँ पे आके निवेश कर लो। यहाँ पे आके क्या कर लो? निवेश करो। तो ये क्या हो गया? अब वो निवेश करेगा कौन सी करेंसी में? किस करेंसी को चेंज कराएगा? डॉलर को चेंज कराएगा रुपीस में। तो विदेशी मुद्रा की क्या हो गई? पूर्ति हो गई। तो इसको हम
पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा, विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के बारे में। तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। टॉपिक समझ में आया तो थैंक यू।